प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था, लेकिन एक को हम पूछिए नाते, हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार, वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसलिए मैं तय कर लिया कि हम नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो पिछड़ों का हक बनता है उसको हड़पने का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने गरीब प्रवृत्ति पार्टी में लौट जाऊंगा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे सदस्यता दी है राष्ट्रीय जनता दल की। एक बात कह करके मैं और बैठता हूँ, जनता समझ रही है, अब ये बात उठ रही है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तो कहा गया कि जंगल का शासन हो गया, और जब दूसरे लोगों की सरकार आती है तो रामराज हो जाता है, जिसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों का अधिकार छीना जाता है। तो हम ये जंगली हो गए। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, वोट का राज का मतलब होता है छोट का राज, छोट का मतलब होता है पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, सदियों से जो वंचित है न्याय से, अधिकार से, सम्मान से, उसके लिए सवाल नहीं किया गया। और जब उसकी सरकार बनती है तो जब चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल राज, पहले हम जंगली हैं और दूसरे जो हम पर शासन करता रहा वो रामराजी है। इसी की लड़ाई है बिहार में, इसी की लड़ाई होगी। इस बार बदलेगा, सरकार बदलेगी, शासन बदलेगा, राज्यपाल बदलेगा, और इसी संविधान में जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहकर्मी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर में, परिवार में आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देंगे। विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहाँ कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार ने एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान है, माताएं, बहनें सब परेशान है, बुजुर्ग हो वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान ना। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आगे भी देखिएगा जो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास आप विजन नहीं लेंगे, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मंगलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो है वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम करता है। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी परफॉर्मेंस बेस्ड।
ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% के परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है जगह मिलती है। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहां नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद थी, उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी की मूर्ति के सामने टूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एनडीए की सरकार। और आगे भी देखिएगा इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाए, बिहार को आगे कैसे बढ़ाए, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हो, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों पर, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के। यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए। सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में पंडितलाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहें, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहें। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं। और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला, साथ आए और पार्टी भी जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर इनको प्रदान करेगी। और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका प्रस्त शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता है, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश के आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो,
चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत का इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। और उनका बयान भी आया होगा कि देश की आजादी, असली आजादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं? रही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े और दलितों को कब आजादी मिलेगी?